चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली रिपोर्ट का रुख कर लेते हैं। आरक्षण पर आर पार की बात लगातार हो रही है, इस पर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। बीजेपी और आरएसएस का असली मकसद संविधान खत्म करना है, ये लगातार जो है इंडिया गठबंधन की तरफ से कहा जा रहा है। दलित और आदिवासियों का आरक्षण छीनना मकसद है। पंजाब में राहुल गांधी ने ऐलान किया कि वो संविधान और आरक्षण बचाने के लिए आखिरी सांस तक लड़ते रहेंगे, जबकि पूर्वांचल में इंडिया गठबंधन का परचम लहराने निकले अखिलेश यादव ने चेतावनी दी कि जो कोई भी आरक्षण से छेड़छाड़ करेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। चुनाव में पहली बार हिंदुस्तान की इंडिपेंडेंस के बाद पहली बार संविधान पर आक्रमण हो रहा है। बीजेपी के नेताओं ने साफ कह दिया है कि अगर वो चुनाव जीतेंगे तो वो अंबेडकर जी के संविधान को, गांधी जी के संविधान को रद्द कर देंगे, फाड़ के फेंक देंगे। और जब बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग इस पर आक्रमण करते हैं तो वो हिंदुस्तान के इतिहास पे, हिंदुस्तान की हिस्ट्री पे, हिंदुस्तान का जो दिल है उस पर आक्रमण कर रहे हैं। तो इस चुनाव में सबसे जरूरी बात अंबेडकर जी का, गांधी जी का जो संविधान है उसकी रक्षा करने का मिशन है। बात जहां से शुरू की थी, आखिर चरण तक राहुल उन्हीं मुद्दों पर टिके रहे। दलित बहुल पंजाब में भी सबसे ज्यादा ध्यान संविधान और आरक्षण पर ही बना रहा। बीजेपी पर आरोपों में कोई कमी नहीं आई। हालांकि पीएम मोदी ने इंडिया गठबंधन पर तुष्टीकरण का इल्जाम लगाया, लेकिन अखिलेश यादव ने सीधी चेतावनी दी, आरक्षण को छेड़ा तो छोड़ा नहीं जाएगा। शहीद भगत सिंह जी की बात करते हैं और उनके बारे में कहा जाता है कि वो हिंदुस्तान के लिए शहीद हुए। ये बिल्कुल सच है। वो एक बहुत गहरे पॉलिटिकल थिंकर थे और अगर आप उनकी सोच को देखें तो उनकी भी सोच संविधान में रिप्रेजेंटेड है। वो जो भी मिला है, जमीन का हक हो, रिजर्वेशन हो, पब्लिक सेक्टर हो, जो भी मिला है इस किताब के माध्यम से मिला है। और आज बीजेपी के लोग खुलकर इस पर आक्रमण कर रहे हैं। मोदी ने एक संकल्प लिया है कि वो दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों का आरक्षण किसी को भी छीनने नहीं देगा। ये कांग्रेस और इंडी गठबंधन वाले मेरी इस कोशिश से भी भड़के हुए हैं। इनका पूरा ट्रैक रिकॉर्ड एससी, एसटी, ओबीसी का आरक्षण छीनने का रहा है। हमारा नौजवान नौकरी के लिए दर दर भटक रहा है, परेशान है, सरकारी नौकरी नहीं मिल रही, आरक्षण के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और मैं कहना चाहता हूं, जो लोग आरक्षण के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, चाहे वो काशी के प्रत्याशी हों और चाहे आपके घोसी के प्रत्याशी हों, जो आरक्षण के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं उनको इस बार जनता छोड़ेगी नहीं, उन्हें सबक सिखाने का काम करेगी। राहुल गांधी ने वादा किया कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनते ही आरक्षण पर लगी 50% की लिमिट हटा दी जाएगी और जाति गणना के जरिए हिंदुस्तान की सच्चाई सामने आ जाएगी। हालांकि पीएम मोदी ने इसे इंडिया गठबंधन की बौखलाहट बताया, लेकिन अखिलेश ने दावा किया कि आरक्षण की चोरी शुरू हो चुकी। बीजेपी के लोगों ने साफ कहा है कि हम रिजर्वेशन को खत्म कर देंगे। आरएसएस के चीफ ने कहा है कि रिजर्वेशन से देश को नुकसान होता है। हमारे मैनिफेस्टो में साफ लिखा है, आज जो 50% की लिमिट है रिजर्वेशन को पर, उसको हम हटा देंगे और रिजर्वेशन को बढ़ा देंगे। हम जाति जनगणना कराएंगे, इकोनॉमिक सर्वे कराएंगे, संस्थाओं का सर्वे कराएंगे और हिंदुस्तान की जो सच्चाई है, भागीदारी की जो सच्चाई है, कितनी भागीदारी किसके पास है, वो हम देश के सामने रख देंगे। ये दलितों और पिछड़ों का आरक्षण छीनकर उसे सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को देना चाहते हैं। ये धर्म के आधार पर देश को बांटने की एक और बड़ी गहरी साजिश है। ये आरक्षण को अगर किसी ने छेड़ा है और खत्म किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। उन्होंने पिछड़ों का, दलितों का, आदिवासियों का
आरक्षण छीन लिया और ये जो तमाम चाहे वो आपके घोसी वाले प्रत्याशी हों, काशी वाले प्रत्याशी हों, इन्होंने सबने आरक्षण छीना है। बीजेपी के जितने प्रत्याशी हैं जो पहले मेरिट में, जनरल में पिछड़े, दलित और आदिवासी के बच्चे आ जाते थे, इन्होंने अपने सेक्शन में उनको रोक करके इन्होंने सही मायने में पिछड़े, दलित और आदिवासियों के आरक्षण के साथ खिलवाड़ किया। बीजेपी ने आरोप लगाया कि इंडिया गठबंधन के नेता आरक्षण पर डाका डालना चाहते हैं, लेकिन राहुल गांधी ने इल्जाम लगाया कि बीजेपी अहंकार में डूब चुकी है। बाबा साहेब और महात्मा गांधी भी पीएम मोदी के लिए कोई मायने नहीं रखते। पीएम मोदी को भगवान से भी ऊपर बताने की कोशिश शुरू हो चुकी है। बीजेपी के नेता ने कहा है और ओडिशा के हर व्यक्ति का अपमान किया है। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं मैं भगवान का काम करता हूं और उनके नेता कहते हैं कि जगन्नाथ जी मोदी जी के भक्त हैं। आप सोचिए इनके दिमाग में कितना अहंकार आ गया है। इन कांग्रेसियों से सावधान रहना, इन आम आदमी पार्टियों से सावधान रहना। चुनाव के बाद ये लोग दलित भाइयों का आरक्षण, दलित भाइयों का रिजर्वेशन, इस पर डाका डाल करके मुस्लिम को देने का प्रयास कर रहे हैं, माइनॉरिटी को देने का प्रयास कर रहे हैं। बाबा साहब अंबेडकर ने दोहराया था और ये भक्ति और हीरो वर्शिप जो चल रही है इसमें तो आखिरी ये सभी लोग मिलके डिक्टेटरशिप इस देश में लाना चाहते हैं। पंजाब में 1 जून को यानी आखिरी चरण में ही वोटिंग होनी। जाहिर है सूबे में सबसे ज्यादा आबादी दलितों की है, लिहाजा कोई भी पार्टी इन्हें साधने में पीछे नहीं रहना चाहती। ब्यूरो